हमारे सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इनका नाम लक्ष्मण है और इनका कोचिंग का नाम लक्ष्मण साइंस क्लासेज है। ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ने के बाद आप यूपी बोर्ड में अच्छा परसेंट प्राप्त कर सकते हैं। सो इनसे पढ़ने के लिए आप भी आ सकते हैं। एक बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है, ठीक। एक बर्तन है जो इस प्रकार से अर्धगोला है और इसके ऊपर जो है एक क्या रखा गया, उसी त्रिज्या का एक क्या रखा गया है, बेलन रखा गया है ना। तो बर्तन कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। अच्छा, इसकी संपूर्ण ऊंचाई आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए। ये अर्धगोले का केंद्र है, इसका पूरा व्यास आपको दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर। पूरा व्यास है 14 सेंटीमीटर, है ना, 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या यहाँ पे r बराबर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है कितना, 13 सेंटीमीटर दिया गया ना। संपूर्ण ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, अर्धगोले पर बेलन रखा गया, इसका मतलब बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही होगा। अगर बेलन की ऊंचाई हम लोग ज्ञात करना चाहें तो पूरे 13 सेंटीमीटर से, देखो ये भी अर्धगोले की त्रिज्या ही है ना। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है। यानी कि अगर हमको बेलन की ऊंचाई चाहिए तो हम पूरी लंबाई से त्रिज्या क्या कर दें, घटा दें। यानी कि 13 सेंटीमीटर से हम लोग क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर को घटा लें। तो 13 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो इसका ज्ञात करना हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा ध्यान देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है कि अगर हम लोग आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कहा गया है, क्या कहा गया है, आंतरिक। इसका मतलब हम लोग अगर मान लीजिए इसको कवर करना चाहें तो इतना कवर करें। ध्यान देखो, यहाँ से हम लोग इसको ढकना शुरू करें तो ये वाला इतना भाग आना चाहिए। यानी कि हमको ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ। ध्यान देखो, इतना क्या है, इतना बेलन का वक्र पृष्ठ है और ये क्या है, अर्धगोले का इतना वक्र पृष्ठ है। यानी कि अगर हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लें तो संपूर्ण बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। इसके लिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि गोले की त्रिज्या, ध्यान दीजिए, गोले की त्रिज्या r बराबर है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ व्यास आपको पता था, व्यास बराबर था 14 सेंटीमीटर, व्यास था 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का पहले आप पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे अर्धगोला था ये, ठीक है, क्या है, अर्धगोला है। हम लोग लिखेंगे कि अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब साइड है, ठीक है, साइड एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, है ना, मान रख लीजिए। तो हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान रखिए 22/7, 7 इसलिए क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है ना r, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, गुणा कीजिए, 22 7 154 हुआ ना, और गुणे 2, तो 154 गुणे 2 बराबर कितना, 308 वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल सदैव वर्ग सेंटीमीटर में और आयतन सदैव घन सेंटीमीटर में होता है, जो भी यूनिट दिया जाए। तो हमको पता चलेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 308 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि हम लोग बेलन का भी ज्ञात कर लें, हमको पता है कि बेलन की ऊंचाई दिया गया, भैया बेलन की ऊंचाई हमको पता है, कैसे ज्ञात किए थे, पूरी ऊंचाई थी 13 सेंटीमीटर, उसमें से हमने क्या घटा लिया था, त्रिज्या, तो आया कितना, 6 सेंटीमीटर। चूंकि बेलन की त्रिज्या भी हमको पता है, बेलन की त्रिज्या है r बराबर, यहाँ भी है कितना, 7 सेंटीमीटर। जितना अर्धगोले की त्रिज्या था उतना बेलन का, क्योंकि अर्धगोले पर ही बेलन रखा गया है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग ज्ञात कर लें, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r/h, ठीक है। आधार की परिधि गुणे ऊंचाई होता है ये, है ना। तो इसलिए हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, मान रख रहे हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान है 22/7, r का मान है 7 और h का मान आया कितना, 6 आया है। 7 से 7 कैंसिल हो गया,
22 दूना 44 गुणे 6, हाँ 44 के जब हम लोग गुणा करेंगे कितना आएगा 264 वर्ग सेंटीमीटर। हमको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र मिल गया, ये वाला इतना भाग देखो, इतना भाग है ये मिल गया है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्र मिल गया, ये वाला देखो है ना, मिल गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो संपूर्ण बर्तन इसलिए लिखेंगे, इसलिए संपूर्ण बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वास्तव में आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्या होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ नहीं ज्ञात करना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ लीजिए, हो जाएगा 308, देखो यहाँ पर आया है अर्धगोले का, और 264 आया है, ऐड कीजिए तो आ जाएगा 8 4 12 है ना, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 572 वर्ग सेंटीमीटर। यही जो है संपूर्ण बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है।